इस्लाम इतना प्यारा, पवित्र, सीधा, सच्चा मजहब है कि मस्जिद में आजान होने के बाद अगर रक्षा पोलर पहले गया है ना, इमाम के जस्ट पीछे बैठेगा वो, और अपने वक्त का मंत्री भी है कोई मुसलमान मिसाल के तौर पे, अब आगे नहीं बैठ सकता, हटा नहीं सकता उसको, उस रक्षा पोलर के पीछे बैठेगा हैं, उसके पीछे, जिसको पास नहीं बिठा सकता अपने ऑफिस में, मगर ये खुदा का घर है, यहाँ ऊंच नीच छूछात नहीं होती, यहाँ आपकी मनी पावर, आपकी पॉलिटिकल पावर, आपकी खानदान की पावर नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह का घर है। यहाँ निजाम ये है कि जो पहले आएगा जगह आगे पाएगा वो, ये दस्तूर है यहाँ का कि साहिबो मोहताजो बनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो जो मजदूर आगे बैठा है, मजदूर, सजदे की जब हालत होगी, इमाम साहब ने सजदा किया, सारे मुक्तदी सजदे में चले गए, सुभान अल्लाह। ओ यार, नमाजों को आबाद करो, हैं? नमाज कितना प्यारा तोहफा है, कहाँ मिला? ऊंचा बोलो, मेराज में, जोर से बोलो, कहाँ मिला? कुर्बे खास में। किसने दिया? खुदा ने। किसने लिया? रसूल खुदा ने। किसके लिए दिया? उम्मते मुस्तफ़ा के लिए। किसने? खुदा ने। तोहफा क्या? नमाज। जरा सोचो, वो मेराज जो किसी को हासिल न हुई नबियों में, हजरते ये तो 90 पारे में है, रब्बी अरिनी, हजरते मूसा कह रहे हैं या अल्लाह जलवा दिखा, मगर पूरी तफसील आपके सामने बताने की जरूरत थोड़ी है। कोहे तूर पे क्या हुआ सब मामला आपके सामने है, मगर तू जिस नबी का उम्मती है ना, उसे बुलाया जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिब्रील अमीन फरिश्तों का सरदार आ रहा है, उम्मे हानी के घर पे आराम फरमा है तो जगा नहीं रहे, या अल्लाह मैं जगाऊं कैसे, आराम कर रहे तेरे महबूब, उठाऊं कैसे? ये बहसे तो बाद में शुरू हुई कि हमारी तरह ही तो थे, ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। अबे फरिश्तों का सरदार अदब में खड़ा हुआ है, तेरे आज तक समझ में नहीं आया मुस्तफा का मकाम क्या है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं। जिसको अल्लाह ने 600 पर अता फरमाए, एक पर खोल दे तो एक हिस्सा पूरब में, एक पश्चिम में, ऊंचाई इतनी के एक हिस्सा जमीन पे, एक आसमान पे, वो खड़े हैं, उठा नहीं रहे। या अल्लाह तू बता क्या करूं, तू बता। ये है जिब्रील अमीन और ये है रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ये नापने वाली बीमारी जब से आई तब से उम्मत में कमर टूट गई हमारी। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। इश्क निकाल दिया नबी का। और आज भी अगर नबी का इश्क पैदा हो जाए, रब्बे काबा की कसम लेके डंके की चोट पे, यहाँ नहीं कहता, जहां जाता हूं अल्लाह तौफीक देता है, कहता हूं कि शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तुम मुस्तफा का वफादार बनेगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारा लगाइए, नारे तकबीर। वो जो तनवीर भाई, वो जो वहाँ हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मस्जिद अक्सा के आसपास, मुस्नद अहमद की हदीस है इनके बारे में, वहाँ के जरा जरा से बच्चों को वो हदीसें ज़बानी याद है। यहाँ 70 साल 80 साल हैं, हड्डियां गल गईं, बुढ़ापे आ गए, बाल सफेद हो गए, आखिरत के लिए कुछ नहीं किया, नमाज भी याद हुई कि नहीं, वो भी कच्ची कच्ची, मगर वहाँ 10 साल का भी बच्चा है, बोलना सीखता है तो उनकी माएँ उन्हें कुरान याद करा देती है। वो खिलते हुए फूल, महकते हुए फूल, वो इत्र से ज्यादा जिनसे खुशबू आती है उन बच्चों, अरे मेरे नबी ने बशारतें दी हैं, छोटे छोटे बच्चों को वो हदीसें याद है कि एक गिरोह है जो हमेशा सच्चाई के लिए डटा रहेगा। और मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया उस गिरोह को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वाह, सुभान अल्लाह सुभान। क्या मतलब ये है, हुजूर ने आगे फरमाया, हाँ उनकी जानों का और उनके माल का, उनकी जानें और माल बेशक कुर्बान होंगे, हुजूर कहते हैं मगर कोई शिकस्त नहीं दे सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यहाँ तक के खुदा की मदद आ जाएगी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हैं, अपनी आंखों से देख लो, मेरे नबी की बात गलत हो ही नहीं सकती। उन मुट्ठी भर लोगों ने मुस्तफ़ा की उम्मत क्या होती है कह के नहीं, हम जैसे गुफ्तार के गाजियों की तरह नहीं, उन्होंने करके दिखाया है, किरदार के गाजी बन के दिखाया है।
कैसी होती है। ज़रा ज़रा से बच्चों को ये हदीसें याद है जो तुम्हें मैंने सुनाई, और तलफ़ुज़ देखो, उनके अल्फाज देखो। हम तो उन्हें भूले हुए हैं, हमें तो इतनी भी तौफीक नहीं होती कि अपनी दुआओं में उन्हें याद करें। हम 5 वक्ता नमाजी बने, नहीं होती, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनके साए सलामत रखे। परवरदिगार आलम उन बच्चों की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए मेरा करीम मौला। भाइयों, अल्लाह अकबर। मैं बता रहा था हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए कहाँ? उम्मे हानी के घर। नबी का मर्तबा देख, नबी का मर्तबा। ये वही जिब्रील अमीन है। इनसे पूछा था मेरे हुजूर ने, ए जिब्रील तुमने तो बहुत सैरो सियाहत की है, अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, पलक झपकते ही वहां से यहाँ। कौन सा वहां? ये वहां नहीं जो आसमान नजर आ रहा है, इसके ऊपर तो एक आसमान और है, उसके ऊपर एक और है, 7 जोड़ लो ऐसे ही। सुभान अल्लाह। उसके ऊपर फिर सिदरतुल मुंतहा, वो वहां से यहाँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पलक झपकते ही पहले यार, पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम की रस्सी कट गई थी। वाह वाह, यही बात है। जरा बोलो यार, इश्क वाले हो तो बोलो। रस्सी कट चुकी है, भाइयों ने काट दी। और नीचे की तरफ अल्लाह ने कहा जिब्रील जरा जा, वहां अरबों खरबों मिलियन ब्रिलियन ट्रिलियन, अब इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या है, जो भी है आपका कैलकुलेटर कह देगा अब मेरे कंट्रोल से बाहर। वहां से पलक झपकते यहाँ वो जिब्रील खड़े हैं अदब में। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और उससे पहले ये हदीस याद आ गई मुझे। हुजूर ने कहा क्या क्या देखा? कहा कल्लबतुल अर्ज़ा मशारिक़हा व मगारिबहा। मैंने सारे कोने देख लिए, इधर भी खंगाल के और उधर भी खंगाल के। मशरिक़ैन को भी देख लिया, मगरिबैन को भी देख लिया, और खंगाल के कल्लबतुल अर्ज़ा, उलट पुलट के। हुजूर ने कहा फिर फलमरा मिस्ल का या रसूल अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। इन्हें पता नहीं कहां से मिल गए हुजूर जैसे कि हमारे जैसे थे। अरे जिब्रील कह रहे मैंने सब कुछ देख लिया मगर आमना के लाल तेरे जैसा किसी को नहीं देखा। जिब्रील अमीन का ये लहजा अगर समझना हो तो इश्क वाले समझाएंगे। अल्लामा मुबीनुद्दीन अमरोही जैसा इश्क हो, मुस्तफा की मोहब्बत हो, अगर ये इश्क समझना हो तो चलो अमरोहा से मुरादाबाद, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के आस्थाने को चूमो, और वहां से सीधा चलो बदायूं शरीफ, ताजुल फहूल बदायूनी के आस्थाने को चूमो, और भाइयों सीधा पहुंच जाओ बरेली शरीफ। इमाम अहमद रजा का लहजा सुनो, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वो जिब्रील अमीन खड़े हैं, या अल्लाह तेरे महबूब आराम कर रहे हैं। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तेरे महबूब हुजूर को आराम फरमाते हुए देखा। जैसे ये सवाल किया, रब ने फरमाया ए जिब्रील तेरे लब हैं काफूर के, वाह वाह, और मेरे महबूब हैं नूर के। अब इस पे भी सुबह कुछ हो सकता है कि अरे वो संभल से नूर कह के चले गए। नस्से कती है भैया, नस्से कतई। दलाइल में सबसे मजबूत दलील कुरान की होती है, बेशक, वो भी इबारतुन्नस। इसमें मुझे ये नहीं है कुबरा सोगरा फिट करना पड़ रहे हो, या मुझे इसमें थोड़ा सा इधर से उधर, मतलब दलाइल को फिट करना ही, सीधा सीधा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। अब नोयत क्या है ये तू मुफस्सिरीन पे छोड़ दे, मगर पहले नूर मान तो ले। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो मैं राजस्थान में था तो एक साहब ने पर्ची भेज दी। पर्ची भेजने की होता ये मसला हो, बोले वो तुम लोग शहीदों को जिंदा मानते हो, नबियों को भी जिंदा मानते हो। तो मैंने कहा आप नहीं मानते? क्या नहीं वो हजरत समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा समझ में तो तेरी पैदाइश भी नहीं आती, माँ के पेट में 3 अंधेरों में जिंदा कैसे रह लिया? जो खुदा माँ के पेट में 3 अंधेरों में जिंदा रख सकता है, कतरे से एक नुत्फे से तुझे लोथड़ा बना सकता है, फिर तुझे पूरा इंसान बना दिया उसने, ये समझ में आ गया। और अल्लाह कह रहा कि वो जिंदा हैं कुरान में।
बेशक सुभान अल्लाह। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, दूसरे पारे की आयत है, मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, ये भी नस्से क़तई है। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, कुरान है ये। मैं हदीस पढ़ूं तब आप पूछ सकते हो कि ये हदीस मुतवातिर है, मशहूर है, खबरे अहाद है, तो फिर उसमें क्या है, उसमें कौन सी किस्म है, सही है, सही लिजाती है, लिगैरी है, हसन है तो हसन लिजाती है, लिगैरी है, उसमें आप पूछ सकते हो। ये तो कुरान है, इसमें तो जबान भी नहीं खोल सकते मियाँ, अगर मगर हो जाओगे। सही, बेशक। इफ एंड बट का कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पर। जिंदा बला हयाउन, अल्लाह ने क्या कहा, जिंदा हैं। अल्लाह जानता है कि कुछ लोग एतराज करेंगे। सही। अल्लाह पाक ने कहा वला किल्ला तशरून, समझ में नहीं आएगा तो इसलिए समझने की कोशिश मत करना, मानने की कोशिश करना। वाह वाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे पिरती बंद लगा कहने पर, और हजरत चौथे पारे में तो पिरती बंद लग गया सोचने पर। हाँ, वला तहसबन्ना, जी बेशक। ये उलमाए किराम का काफिला जलवा बार अल्हम्दुलिल्लाह किताबें पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और पढ़ाते पढ़ाते सैकड़ों शागिर्दों को पैदा कर चुके हैं माशाल्लाह। हमारे हजरत मुफ्ती शाही साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, तनवीर भाई माशाल्लाह जहाँ नाजी में बेहतरीन आलिम भी हैं, हमारे हजरत मौलाना अनवार साहब, मौलाना तौहीद साहब, उलमाए किराम तशरीफ फरमा पढ़ते पढ़ाते हैं, और ये तो उला जमात में पढ़ा दिया जाता है। वला तहसबन्ना, ये नूने ताकीद सकीला है, इसका मतलब ये होता ताकीद के साथ कहा जा रहा है, और वो भी नहीं का सीगा, हरगिज हरगिज सोचना भी मत। वाह, जरा जोर से बोलो, हरगिज हरगिज। या अल्लाह क्या ना सोचें, जो मेरी राह में जान दे गए उन्हें मुर्दा ना सोचें, सोचे भी मत, गुमान भी ना करें, वो जिंदा हैं, युरज़क़ून, उन्हें रोजी भी मिलती है। जरा जोर से बोल दो, उन्हें रोजी भी, आवाज आए, उन्हें रोजी भी। तो रोजी मुर्दों को मिलेगी, जिंदों को? हाँ बेशक मौत आई, हाँ ये भी बता दूं, बेशक मौत आई। मौत से पाक सिर्फ एक जात है, बोलो वो कौन सी जात है? आवाज आए अल्लाह की, ऊंचा आए किसकी जात है? माबूद भी वही है बस, हाँ तौहीद है ये, अल्लाह के अलावा कोई माबूद, ला इलाहा, जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई जिसका अंत हो जाए या जिसका आगाज हो तो वो खुदा कैसे हो सकता है भाई? यार ये तो लॉजिकल बात भी है, किसी को छोड़ो, आप अपने 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 तौर पे सोचो। ये रुमाल है, ये मेरे कंट्रोल में तभी है जब इसका एक सिरा मेरे हाथ में है, दोनों है तब भी ठीक है, एक तो होना चाहिए, और अगर मैं इसको भी छोड़ दूं तो फिर मेरे कंट्रोल में कहाँ रहा ये? इंसान की जिंदगी के दो पड़ाव हैं, आना और दुनिया से, आवाज आए दुनिया से। कितने समझदार लोग हैं अमरोहा के, एक एक बात को कैच कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है दिमाग में फिट करते चले जा रहे हैं माशाल्लाह। एक है दुनिया में आना, एक है दुनिया से कहाँ आना है, कहाँ जाना है, ना मैंने जाना ना आपने जाना। पैदा होने वाले को क्या पता कि मालदार के घर पे आ रहा हूँ या गरीब के घर पे आ रहा हूँ, उसे क्या पता? तो न आने में इख्तियार और ना जाने में भी कोई ये थोड़ी है कि हम ताकतवर हैं तो चलो कि मौत को जरा थोड़ा डिले कर लो, थोड़ा जरा स्टे ले लो, हैं वीटो पावर ले लो, चलो भी जरा थोड़ा सा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब टाइम आएगा ना तो आप कितने ही बड़ी हैं, दुनिया के नंबर 1 रिच मैन है, नहीं टाइम है ना, ला यस्तअखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, 1-2 घंटा छोड़ो 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। जी जी, इतनी ताकत है इंसान की कि दुनिया में आए थे तब भी रो रहे थे मिस्टर, नहीं रो रहे थे, और दुनिया से गए तब भी, और दुनिया में आए तब भी दूसरों ने नहलाया, दूसरों ने पहनाया, और दुनिया से जाएंगे तब भी। तो ये दोनों, इधर आना इधर जाना इंसान के इख्तियार में नहीं है। तो बीच का जो ये पीरियड मिल गया, 40 साल 50 साल 100 साल मान लो, वैसे सेंचुरी मानने वाले अमरोहा में कमी निकलेंगे अब, चलो मान लो 100 साल भी मान लो, तब भी एंडिंग तो है। अरे बोलो ना यार, एंडिंग तो है। जी जी, वाह।
जिसकी एंडिंग हो जाए वो खुदा हो सकता है? अरे बोलो यार, 1000 साल की भी उम्र मान लो यार, 1,00,000 साल की भी मान लो, तो एंडिंग तो हो गई ना। जिसको किसी ने बनाया हो तो वो उसका मोहताज हो गया ना जिसने बनाया। जी जी, कुछ समझ में आया? तो खुदा कौन है, माबूद कौन है? जिसको किसी ने नहीं बनाया। बेशक नहीं बोलोगे जिसको किसी ने, वही माबूद है, वही मस्जूद है, उसके अलावा कोई माबूद। हम अपने नबी को माबूद नहीं मानते, जबकि खुदा के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं से प्यार करते हैं, मगर उन्होंने हमें जो कलमा बताया वो पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद, कोई मस्जूद, लायक इबादत नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है इसमें सूरह मरियम में 16वें पारे में, जब उनकी माँ पे इल्ज़ाम लगा तो कहा, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मरियम तू तो इतने अच्छे घर से है और तेरी शादी नहीं हुई, बच्चा कहाँ से आ गया? अल्लाह पाक ने मरियम के दिल में ये बात डाली, तू एक अरे मरियम अपने बच्चे को इशारा कर दे, ये बोल पड़ेगा, पालने में बच्चा। हाँ, 2 साल में नहीं बोलते बच्चे, बात के 3 साल में नहीं बोलते, वो पालने में बोलने लगे। सुभान अल्लाह। ये भी कुरान से बता रहा हूँ। फ़अशारत इलैहि, हजरत मरियम ने इशारा किया किसकी तरफ? ईसा की तरफ। वो बोलने लगे। सुभान अल्लाह। और सबसे पहला लफ्ज उन्होंने क्या बोला? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब दी, नबी बनाया। ये दोनों बातें कहीं बाद में अपनी अब्दियत का ऐलान किया, पहले मतलब ये हुआ अल्लाह जानता है कि ईसा को मानने वाले बाद में इसे खुदा का दर्जा देंगे, तो ईसा ने खुद ही खुदा होने का इनकार कर दिया कि मुझे खुदा मत समझ लेना, मैं तो खुद खुदा का बंदा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब शुक्र अदा करो तुम के हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हो, हैं? शुक्र अदा करो। बेशक नहीं पता कहां पैदा हुए, मगर खुदा का करम देख कि तू पैदा हुआ, तेरा बाप इमाम को बुला के लाया, उसने कान में आकर के तुझे बताया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे तू पालने में मुस्कुरा रहा था, रब तेरा करम है। मेरा बाप अमीर हो या गरीब, कुछ भी हो, मदीने वाले का गुलाम तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जिंदगी भर इस बात का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तूने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। ना कदरी ना करो इस्लाम की, खुदा का शुक्र अदा करो। बैठे बिठाए इस्लाम की दौलत मिल गई तुम्हें। इस बिलाल से पूछो कितने घसीटे गए हैं, हजरत अम्मार से पूछो, सुहैब से पूछो, आमिर बिन फुहैरा से पूछो, हजरत अबू बकर से पूछो, उस्मान गनी से पूछो। चचा है उस्मान गनी का, उसमें बोरिये में बंद कर देता, बेहोश हो जाते, फिर खोलता, मुंह से झाग निकल रहे होते बेहोशी की वजह से। चचा तमाचे मारता, कुछ बेहोश होते कुछ होश में होते, तो कहता उस्मान अबू बकर के कहने में आके कलमा पढ़ लिया, अब तो छोड़ दे वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। उस्मान गनी मुस्कुरा के कहते थे, चचा तुझे पता ही नहीं है, जितना तू मार रहा है उतना ही उस्मान का ईमान बढ़ता चला जा रहा है। खुदा का शुक्र अदा करके अल्लाह ने तुझे साहिब ईमान बनाया है। तवज्जो है भाइयों, आप लोगों की, जोर से बोलो ला इलाहा। ये मैंने जुमले मोतरज़ा के तौर पे कई बातें ले ली तौहीद वाली, ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। हाँ, तौहीद बुनियाद है, रिसालत बुनियाद है। और एक बात वह मुकम्मल करूंगा, जहां बात छोड़िए वहीं पे आ जाऊंगा। एक बात और बताता चलूं, अपने घरों में कुरान पढ़ने का माहौल भी बना लो यार, एवरी डे विदाउट एनी गैप, इसको लाजिम पकड़ लो। कुरान में अगर आप गहराई से पढ़ेंगे ना, जगह जगह आखिरत का जिक्र है, क़यामत का, जगह जगह। आप 30वां पारा ही पढ़ना शुरू कर दो, पहली सूरत पढ़ो, वरना उसके बाद दूसरी सूरत पढ़ो, वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा, पढ़ते रहो, आगे पढ़ो, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत, उससे आगे पहुँचो, इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत। क्या है? सब क़यामत का जिक्र है। सूरज लपेट दिया जाएगा, हैं? क़यामत का बार बार जिक्र आ रहा है। अल क़ारियतु मल क़ारिया व मा अदराका मल क़ारिया। कुरान में कसरत के साथ
आखरत का जिक्र है। आखरत का सब्जेक्ट कुरान में इतना बयान किया गया है कि तू पढ़ देख, भूल गया आखरत को, फिर पढ़ देख, आखरत है, क़यामत है, पाई पाई का हिसाब देना है। और यहाँ तक आया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जब ज़मीन अपने ख़ज़ाने बाहर निकाल के फेंक देगी, इंसान कहेगा इसे क्या हो गया? अल्लाह कहता है देख, सब कुछ तेरी निगाहों के सामने आ गया। कितना सामने आ गया कि राई के दाने के बराबर, राई का दाना बड़ा होता है, एक जर्रे के बराबर भी अगर तूने नेकी की है अपने माथे की आंखों से देख ले आज, और तूने जर्रे बराबर बुराई की है वो भी अपने माथे की आंखों से देख ले। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान बार बार आखरत को बयान कर रहा है। हमने कितने दिन बयान किया आखरत को अपने बच्चों के सामने? याद करें अपने आप को कि हमने बच्चों के सामने क़यामत का जिक्र कब किया था। याद करें, क़यामत का जिक्र छोड़ो, गिरेबान में झांक के देखो तो याद आएगा यार कुरान के जुज़दान को चूमे हुए 1 साल गुजर गया, हमने कुरान छू के भी नहीं देखा। नो के नेज़ा पे मेरा हुसैन कुरान सुना रहा था, दुनिया को बता रहा था देखो यजीदियों ने सर को अलग कर दिया है जिस्म से, लेकिन मेरे सर को कुरान से अलग नहीं कर सके हैं। 1 साल हो गया, कुरान देखा तक नहीं हम लोगों ने। वो कुरान जो मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। अरे कुरान पढ़ेंगे तभी तो जज्बा ईमानी पैदा होगा, बोलो जोर से। वाह वाह। नमाज पढ़ेंगे तभी तो ईमानी जज्बा पैदा होगा। कितने लोग बैठे होंगे यहाँ 40 साल 50 साल 60 साल की उम्र हो गई, कभी तो रात की तन्हाइयों में सोचो यार, जवानी ख़त्म हो गई, बाल सफ़ेद होने लगे, अज्जा कमज़ोर होने लगे, क़ुव्वत हाज़मा ख़राब होने लगी। अब हमें भी तो कब्र में जाना है और 3 कपड़े लेके जाना है कफन के। बस आए थे तब भी रो रहे थे, जाएंगे तब भी रो रहे होंगे, इल्ला ये कि अल्लाह मुझे जाफिजा सुना दे फरिश्तों के जरिए, उसका करम है, मुस्कुराते हुए चले जाएं। और कब्र में क्या लेके जाएंगे? कफन, बस बाकी अमल लेके जाएंगे। जाना तो वही है हमारे। हमने नमाजें कितनी छोड़ दी, कुरान पढ़े हुए थे भूल गए कुरान। कितने नाजरा हैं नाजरा भूल गए, कितने हाफिज हैं कुरान भूल गए। अभी वक्त है, मोहलत है, इस मोहलत का इस्तेमाल कर लो, कुरान को अपने सीने में आबाद कर लो। मुझे अल्लामा इकबाल के ये 4 मिसरे याद आ रहे हैं, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे यहाँ पे जो मदरसे चल रहे हैं ना, शाही चबूतरा हो या हमारे मौलाना नूर आलम साहब का मदरसा हो, या जितने भी मदरसे मौलाना नवार साहब का, चले जाया करो, कभी कभी निकलते पड़ते उधर को चले जाया करो और सोचा करो कि इन मदरसों में ऐसी कौम रहती है कि जब बड़े बड़े लोग सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं, सिर्फ जुमे की, लेकिन इन मदरसों में ऐसे नौनिहालाने उम्मत रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बालिग हैं नाबालिग हैं, कितने तो नाबालिग हैं कि जब हम हफ्ते में सिर्फ 1 नमाज पढ़ते हैं, ऐसे भयानक दौर में भी ये बच्चे फजर की आज़ान से पहले उठ के कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, 5 वक्त नमाज जमात से पढ़ते हैं। इन बच्चों को गोद ले लो, इनके लिए गर्म कपड़े खरीद के दे दो जैसे बेटों को पाला जाता है। मेरा रब चाहेगा तुम्हारे इसी अमल को जन्नत में जाने का जरिया बना देगा। इनसे प्यार करो, इन बच्चों से, इनके उस्ताद से जो सुबह में फजर की आज़ान से पहले उठ गया, तो बच्चों को सबक याद करा रहा है। उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो मेरे भाइयों, क्योंकि ये दौर कहतुर रिजाली का दौर है, ये इल्म की बेकदरी का दौर है, ये सिर्फ दौलत की चमक का दौर है। अब इल्म की कदर कहाँ है लोगों में? लोगों ने पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया। मैं बार बार तकरीरों में, हर तकरीर में कमो बेश में ये जिक्र ज़रूर करता हूँ, जो महरारा शरीफ का भी पैगाम है, बरेली शरीफ का भी पैगाम है, कि छोचा शरीफ का भी पैगाम है, और सारी खानकाहों मदरसों का पैगाम है कि आधी रोटी खा लो मगर अपने बच्चों को जाहिल न रखो, उन्हें पढ़ा लो, उन्हें इस काबिल बना दो कि तुम्हारा जनाजा पढ़ सकें, और मॉडर्न एजुकेशन भी दिलाओ ताकि दुनिया के आगे जलील रुसवा न हो, बल्कि अल्लाह
उनके कलम में इतनी ताकत हो कि जुल्म थरथराने लगे उनके कलम के आगे। ये मन बनाओ आज तुम, हाँ ये जहन बनाओ। हुजूर की सीरत का हिस्सा है तालीम फैलाना। मेरे हुजूर ने जो तालीम की वैल्यू बताई है ना, किसी ने नहीं बताई। और मेरे हुजूर ने सिर्फ बताया नहीं, करके दिखाया। मैं अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मेरे बड़े उलमा हमारे अकाबिर वो तो उनकी तो बात ही अलग है, मगर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि हुजूर की जीवनी पे, हुजूर की सीरत पे, हुजूर के हवाले से, हुजूर के बेमिसाल होने पे, हुजूर के हर एतबार से पूरी मखलूक़ात में नंबर 1 होने पे सलीके से कोई डिबेट जब करना चाहे, जहाँ करना चाहे वहाँ कर ले। मेरे हुजूर हर एंगल से नंबर 1 है, अल्लाह की कसम हर एंगल से नंबर 1 है। अगर अखलाक में आ जाओ कोई जवाब नहीं आमना के लाल का, मौजज़ात में आ जाओ कोई जवाब नहीं आमना के लाल का, तालीम में आ जाओ कोई जवाब नहीं आमना के लाल का। इस मुआशरे को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने के हवाले से आ जाओ, कोई जवाब नहीं आमना के लाल का। इसी वजह से इमाम अहमद रजा ने कहा सबसे आला वो आला, झूम के बोलो, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हमारे करीब में प्रशासनिक भाई रहते हैं। हमारे संबल में मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम किया था, हमारे संबल के एसडीएम साहब भी आए थे। हमारे एक दोस्त आईएएस बने थे, मदरसे में पढ़ते थे, तो हमारे मदरसे के इंतज़ामिया ने, हमारे कलीम भाई वगैरह, हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। तो मैंने उस वक्त ये बात की, एसडीएम साहब ने उसको नोट किया और अपनी स्पीच में बाद में जिक्र किया कि आज ये नई बात पता चली, उन्होंने ये बात कही। मैंने कहा दुनिया के इतिहास में तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए जो इज्जत मेरे नबी ने दी उसकी मिसाल लाओ। मैंने कहा कि देखो जंगे बद्र में जो कैदी बनाए गए थे ना, कैदियों के साथ क्या सलूक करती है दुनिया की ताकतें सब जानते हैं अपने दुश्मनों के साथ। मगर ये आमना के लाल के का जिगर है कि जब जंगे बद्र के कैदियों को हुजूर ने तकसीम किया था ना आपस में सहाबा को कि ये तुम्हारे पास रहेगा, ये तुम्हारे पास रहेगा, किसको जो मिटाने आए हैं, जो हमला करने आए हैं, जो कत्ल करना है, उन्हें जब उन पे काबू पा लिया वो हुजूर की मुट्ठी में है, जो चाहे फैसला कर देते। मगर हुजूर ने कहा ओ सहाबा, इन्होंने मक्का में जो किया वो जहन में न रखना, वो इनका किरदार था, तुम्हें जो करना है वो हमारा किरदार है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या करना है? कहा सुनो, पहले इनको खाना खिलाना है, बाद में खुद खाना है, जो खाना है वो खिलाना है। और जब रिहाइयां होने लगी थी तो पहले पैसों को देके रिहाई होती थी ना, फिदिया देके इतने पैसे दो, जान छुड़ाओ, अपने घर जाओ। जिनके पास पैसे नहीं थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड को मिसाल पेश नहीं कर सकता। हुजूर ने कहा अच्छा तुम्हारे पास पैसे नहीं है? हुजूर ने देखो तालीम को कैसे इज्जत दी, एजुकेशन को कैसे इज्जत दी। हुजूर ने कहा अच्छा लिखना तो जानते होगे? कहा जी लिखना जानते हैं। हुजूर ने कहा तुम ऐसा करो, हमारे लोगों को लिखना सिखा दो, हम तुम्हें रिहाई दे देंगे। अरे तालीम को इज्जत दे रहे हैं मेरे आका। इब्तिदाई इस्लाम में 17 या 18 लोग, ये अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब ने बयान किया अपनी तकरीर में, मैं उनके हवाले से बयान कर रहा हूँ, चूंकि मेरे मुताले में ये बात नहीं आई, मगर बड़े आलिम दीन हैं। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई इस्लाम में सिर्फ 17 या 18 लोग लिखना पढ़ना जानते थे, मगर 23 साल में हुजूर ने ऐसा इनकलाब पैदा किया कि जब पर्दा फरमा रहे हैं तो 1 लाख से ज्यादा लोग लिखना पढ़ना जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। रोना यह है कि आज हमारे हुजूर की उम्मत, हम और आप तालीम के मामले में कितना पीछे हो गए, आप सब जानते हैं। तालीम को हासिल करो, बस ये समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। तालीम की तरफ आ जाओ, खुदा के लिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। अरे हम कहते हैं 100 बच्चे हमारे अमरोहा के बैठेंगे, 2 तो निकलेंगे यार। बेशक, लोग कहते हैं तासुब होता है, मेहनत। अरे भैया मेहनत तो करो यार, मेहनत। वो कहते हैं ना संघर्ष की राह जो चलता है हालात जरूर बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बन के एक दिन जरूर चमकता है। मन बनाओ। लाइटिंग है ना, लाइटिंग मुझे याद आ गया, वो आप तो खैर ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट तो जानते ही हैं, थॉमस एडिसन जो था, तो
उसके बारे में है कि वो कॉलेज में पढ़ता था, ऊट पटांग बातें करता था, नोबेल प्राइज़ मिले उसको, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, ये बल्ब भी उसने बनाया और 999 दफ़ा फेल ऑफ हुआ था इसमें। वो 1000 की गिनती जब पूरी होने वाली थी उसने किसी से कहा चेक करके देखो, तो उसने मजाक में कहा मैं कितनी दफ़ा चेक करके देखूं, और देखो 1000वीं मरतबा सक्सेस हो गए। चूंटी भी ऊपर चढ़ती है फिर गिरती है, फिर चढ़ती है फिर गिरती है। हम सोचते हैं एक मरतबा में हम लोग जो है छलांग मार जाएं। यार कुदरत का निज़ाम ये है कि तुझे संघर्ष करना पड़ेगा, तुझे मेहनत करना पड़ेगी, तुझे बेपनाह कुर्बानी देना पड़ेगी। किसान भी जो फसल बोता है तो एकदम थोड़ी तैयार होती है, हैं? कितने मरहलों से गुजरती है, बोलो गुजरती है कि नहीं गुजरती है, हैं? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो बचपने में उल्टे सीधे सवाल करता था तो उसके असातिज़ा ने एक ख़त लिखा उसकी माँ को, कहा तू अपनी माँ को दे देना। उसकी माँ तक वो ख़त पहुँचा, माँ ने पढ़ा, उसने पूछा माँ इसमें क्या लिखा हुआ है? कहा बेटे इसमें लिखा हुआ है तुम्हारा बेटा जीनियस है, तुम्हारे बेटे की जहानत का हमारे पास कोई जवाब नहीं। ऐसा हमारे कॉलेज में हमारे स्कूल में इतना दिल दिमाग नहीं है जो तुम्हारे जीनियस बेटे को हम पढ़ा सकें। ये तो बहुत टैलेंटेड है, इसके लिए कहीं और इंतजाम करो। माँ ने सीने से लगाया, कहा बेटे अब कहीं नहीं भेजूंगी, मैं ही पढ़ाऊंगी। और माँ ने पढ़ाया, बेटे ने पढ़ के दिखाया, मेहनत की, पढ़ता रहा। तुम्हें बता दिया उसने क्या क्या क्या। एक बल्ब का इजाद नहीं की, लाइटिंग की नहीं, उसके अलावा और भी उसकी बहुत सारी इजादें। अपने दौर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहलाया। ये कह लो ये टॉप के 10 साइंटिस्ट में उसका नाम आया। उसकी माँ की डेथ हो गई थी, एक दिन वो सामान उमान अपना निकाल रहा था किसी तरह कैसे ही, तो उसी सामान में वही खत निकल आया जो खत उसके टीचर्स ने उसकी माँ के लिए दिया था। उसने जब लिफाफे में से निकाला, पढ़ के देखा, आंखों से आंसू टपकने लगे। खत में लिखा हुआ था तुम्हारा बेटा कुंद जहन है, गबी है, जहनी एतबार से अपाहिज है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते। आइंदा अपने बेटे को हमारे स्कूल में भेजने का कष्ट न करें, हम मजबूर हैं, हम इसको नहीं पढ़ा सकते। माँ ने वो बात नहीं कही जो खत में लिखी थी, माँ ने वो बात कही जो एक माँ को अपने बेटे से कहना चाहिए। तुम्हें सिर्फ एक मैंने जहन दिया है कि अपने बच्चों को ना बचपने से ये जहन दो कि बेटा कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करना है, मजबूत नबी का गुलाम बनना है। अब तुमने बुनियादी तालीम हासिल कर ली, अब MBBS डॉक्टर बनो, अल्लाह करे एडवोकेट बनो, अल्लाह करे पायलट बनो। बहरहाल हाथ में कलम की ताकत पैदा करो। जिनको अल्लाह ने दौलत दी है वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, और जो काबिल तरीन बच्चे हैं जिनको अल्लाह ने जहानत दी है उन बच्चों की उंगली थाम लें। अरे वो तेरा एहसान नहीं भी मानेगा, चल क्या हुआ, नेकी कर दलिया में डाल। ये तो सोच के मेरी कौम के काम आएगा, मजलूमों के काम आएगा, गरीबों के काम आएगा, बेकसों के काम आएगा, नाम रोशन करेगा। आप संघर्ष तो करो, मेहनत तो करो, अरे कामयाबी के लिए जिद्दोजहद तो करो। एक दफा संकल्प ले लो कि हमें हर कीमत पर अपनी नस्लें नो को कामयाब बनाना है, उनके हाथों में कलम देना है। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलिए इंशाअल्लाह। APJ अबुल कलाम, APJ अबुल कलाम को कौन नहीं जानता है? अपने मुल्क के राष्ट्रपति रहे नहीं, बहन के घर पे रहते थे, अखबार बेचते थे, अखबार बेचते थे खर्चा चलाने के लिए, लेकिन पढ़ने का शौक था। और देखो मिसाइल मैन बने। हमारे बच्चे तो पता नहीं मोबाइल पे क्या क्या देखते हैं। ये चीज़ें सुना करो ना जिससे तुम्हारे अंदर हौसला पैदा हो कुछ बनने का, मेहनत करने का। ये खाली रहना बंद करो। एक तो खाली रहने से जो है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। शैतान उसमें जो है ना, हाँ, कूड़ा डालता रहता, कूड़ा कबाड़। इसलिए लगो, अगर अल्लाह ने बिजनेस का जहन दिया तो बिजनेस करो, चूंकि तिजारत करना हुजूर की सुन्नत है। उलमाए किराम से सच्चा ताजिर हदीसों में फजीलत रखता अपने लिए। सच्चा बेईमान, वो नहीं गड़बड़ करने वाला नहीं, सच्चा ताजिर। उसूल पसंद हो, ज्यादा बेचे नफा कम ले, औसत वही आ जाएगा। हमारे यहाँ तो लोगों को तिजारत करनी नहीं आती, दुकानदारी करनी नहीं आती, लूटेंगे तो एक फेरे में लूट लेंगे, वो आइंदा आता ही नहीं। यही बात है, बात सही है, सही कह रहे हैं हजरत आप, बिल्कुल। फिर कहते हैं उनके होटल वो चल रहे हैं तो तुम्हारे यहाँ मक्खियाँ खाना आ गया हो। सफाई सुथराई नहीं यार, निजाम बिल्कुल बदल चुका हम लोगों का। तिजारत भी करो,
और देखो बच्चों को भी पढ़ाओ। आओ मैं बात वहीं लाता हूँ, चूँकि तकरीर ख़त्म करने का वक्त हो गया। और मैं भी मौलाना तनवीर साहब में कह रहा था, मैंने कहा यार इतना अच्छा निज़ाम बनाया आप लोगों ने। जो महाराष्ट्र वगैरह में हमारे तनवीर भाई तो माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में गए हैं, हम तो छोटे छोटे थे जब से निज़ामत कर रहे हैं माशाल्लाह। मैंने देखा महाराष्ट्र में 12 बजे ये 10 साढ़े 10 बजे अपना प्रोग्राम ख़त्म हो जाता। बाद मगरिब अमरोहा में ये निज़ाम बना हुआ, अल्लाह करे सब जगह बन जाए तो हमारी भी सेहतें सलामत रहें और जलसा सुनने वालों की भी सेहतें सलामत रहें। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। यहाँ जलसा ख़त्म होने को है और जगह जलसा शुरू भी नहीं होता इस टाइम पे। अमरोहा वाले इतने समझदार निकले माशाल्लाह, हमारे सद्दाम भाई हों, अजीम भाई हों माशाल्लाह, यहया भाई हों, या जितने भी ये कमेटी के लोग हैं सबको मुबारकबाद दूंगा। और मैं तो अब संभल में भी जाके बताऊंगा कि भैया अमरोहा में देखो जलसा कैसे होता है। जलसे का मतलब ये थोड़ी है कि पूरी रात बिल्कुल चूस लो मजमे को, सुबह को उठ को जाएं, पता चले वो 3 बजे सोए, जो पढ़ते थे उन्होंने भी छोड़ दी फजर की नमाज। जलसे का सही तरीका यही है भाई, पहले नमाज है। जोर से बोलो पहले। मैं बात मुकम्मल करूं, एक मरतबा कलमा पढ़ें बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रंग काला है या गोरा? अच्छा, रंग काला है या गोरा? उनसे कह दो आ रहे। रंग काला है या मस्जिद में अगर पहले आया तो जगह नहीं बोलोगे जोर से, जगह। मंत्री जी बाद में आए, वो मुस्लिम थे, वो बाद में आए, वो रक्षा पोलर जो है आगे। अब जब सजदे में सारे लोग जाएंगे ना, सीसीटीवी कैमरे में देख लेना यार। वो बाद में आए हो तो वैसे ही देख लेना, क्योंकि जब तक खड़े होंगे तब तक बाद में नियत बांध लेना, सजदे में चले गए अब तो देख लेना। जहाँ रक्षा चलाने वाले का पाँव रखा हुआ होगा उसके बिल्कुल पीछे मंत्री जी का सर रखा हुआ होगा। ये नमाज है, छूछात को ऊंच नीच को जड़ से उखाड़ के फेंक देती है। मेरे भाइयों ये नमाज है। मैंने कहा था ना, साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई। ये नमाज कहाँ मिली? जोर से बोलो, मेराज में। आवाज आए कहाँ? कुर्बे खास में। अल्लाह ने फरमाया 50 टाइम की नमाज, मुश्का शरीफ की बड़ी तवील हदीस है, 50 वक़्त की नमाज दी थी वो चौथे आसमान पे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह। या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत तो 3 वक़्त की नहीं पढ़ पाई, 50 वक़्त की। हुजूर गए 45, फिर आए, फिर गए, फिर 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। हजरत मूसा ने कहा हुजूर मेरा मशवरा तो यह है कि और तखफीफ करा। कहा मूसा नहीं, अब मुझे शर्म आती है। सुभान अल्लाह, मेरे खुदा का करम देखो मूसा, 45 कम कर दी खुदा ने, 45। एक साहब कहने लगे वो जो तुम लोग कहते हो अल्लाह के बताने से गैब जानते हैं, तो बार बार क्यों जा रहे थे? उनको पता नहीं था। मैंने कहा फिर अल्लाह पे एतराज कर, अल्लाह को पता नहीं था? अरे ऐसी बातें क्यों करते हो यार, भले आदमी हो। आजकल तो साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना, तू यहाँ बैठा, तेरी वीडियो दूसरे मुल्क में लोग देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो जाता है यहाँ से वहाँ का है। बोले वो तो मशीन है, तो मशीन पे भरोसा है, रहमतुल्लिल आलमीन पे नहीं है भरोसा। वाह वाह, सही बात। अबे जो नामुमकिन होगा वो हर तरीके से नामुमकिन ही होगा। जैसे अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं हो सकता, मशीन आ जाए तब भी नहीं हो सकता, वो रोबोट दावा कर दे तब भी नहीं हो सकता, तो बात ही खत्म हो गई। अरे जो अल्लाह के लिए खास होगा वो तो किसी तरीके से हो ही नहीं सकता। तुम मशीन के बताने से मान लेते हो, हम रहमतुल्लिल आलमीन के बताने से मान लेते हैं। आने लगे, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब जा अपनी उम्मत को कह देना खुदा ने नमाजें कम की हैं, सवाब कम नहीं किया है। वाह वाह। अगर नमाज 5 वक़्त की खुलूस लिल्लाहियत के साथ पढ़ोगे तो सवाब 50 वक़्त ही का मिलेगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती हय्या अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को
जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। पढ़े हैया माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी पढ़िए, सारे लोग झूम के पढ़िए, हैया सलाती हाई। और अमरोहा आऊँ करबला का जिक्र न करूँ, ये तो मैं हर जगह ही करता हूँ, अमरोहा में क्यों नहीं करूँगा भाई, यहाँ पर भी करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा वाले भी हैं और अहले बैत वाले भी हैं। वो पता करें, वो जरा अपने आप को देखें जिनके हाथ से दोनों में से किसी का दामन छूटा है। हमारा तो बेड़ा, जोर से बोलो, बेड़ा इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन। वाह सुभान अल्लाह। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुका या हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटा या हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा। झूम के पढ़े, हैया सलाती हैया सलाती हैया सला दी। हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हैया सलाती हैया सला। अल्लाह अल्लाह। भाइयों, अपने आप को 5 वक्त नमाजी बनाओ, नबी के गुलाम बनाओ, सिर्फ गुफ्तार के गाजी न बनो, किरदार वाले बनो। 5 वक्त नमाजी बनो, रोजाना कुरान पढ़ा करो, कुरान में कसरत के साथ देखो, आखिरत का जिक्र है, कयामत का जिक्र है, जन्नत का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है, जन्नत की नेमतों का जिक्र है, जहन्नम के अजाब का जिक्र है। मगर अफसोस ये होता है कि हमारे घरों में कयामत का जिक्र ही नहीं होता। हम अपने बच्चों को बताते नहीं, बेटा कभी चोरी न करो, कभी किसी का माल ना चुराओ, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। इस्लाम तो इतना पाकीज़ा मजहब है। मेरा इस्लाम कहता है, रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई देखो तो हाथ से उठा के एक तरफ को कर दो। या अल्लाह, अगर हम ये करेंगे तो क्या सवाब मिलेगा? प्यारे नबी फरमाते हैं, इमातुल अज़ा अन तरीक़ सदका। तुमने तकलीफ दे चीज रास्ते से हटाई, एक तरफ डाल दी, अल्लाह के पैगंबर कहते हैं अल्लाह सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। या ये कह लो कि एक तरह का सदका है, मकसद अच्छा काम है, नेक काम है, सवाब मिलेगा आपको। अफसोस ये होता है कि हम लोग इस्लाम की तालीमात से ना दूर होते चले जा रहे हैं। अपनी कितनी बच्चियां, समझ लो मेरा इशारा, गैरों के साथ फरार हो गई माज़अल्लाह। तो माँ बाप अगर अच्छे से समझाते, इस्लाम की वैल्यू, ईमान की वैल्यू समझाते, तो ये देखना पड़ता। माँ बाप को ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। और सिर्फ बेटियों की बात थोड़ी है, बेटों का भी यही हाल है। हमारे कितने बच्चे 15-15 साल के हो गए, 17-17 साल के हो गए, मोबाइल के सारे ऐप का उन्हें इल्म है, सारी डिटेल उसकी मालूम है, सब कुछ जानते हैं, मगर अपने दीन के बारे में नहीं जानते। हो नमाज के फ़र्ज तक नहीं जानते। कितने ऐसे मिल जाएंगे, गुस्ल के फ़राइज़ नहीं जानते। बताओ, जब तुम गुस्ल के फ़राइज़ ही अदा ना करोगे तो 7 समंदर में डूब के मर जाओ, पाक थोड़ी हो जाओगे तुम लोग यार। मालूम ही नहीं, हर चीज़ का एक निज़ाम होता है भाई। पासवर्ड के बगैर मोबाइल नहीं खोल सकते, तो बगैर फर्ज के पाक कैसे हो सकते हो? इस्लाम का उसूल है, पहले फर्ज अदा करो। मैं अपने नौजवान लड़कों के बारे में बता रहा हूं, नहीं जानते हो। कितने बूढ़े होंगे उन्हें दुआए जनाजा तक याद नहीं है। भाइयों, अच्छे बनो यार, नेक बनो, बामल बनो, जलसों को भी बामकसद बनाने की कोशिश करो, जैसा आज मैं महसूस कर रहा हूँ माशाअल्लाह। तो इसका रिजल्ट तभी तो कमा हक़्क़हु अदा होगा जब तुम अमल करोगे। तभी तो हमें लगेगा कि भाई हाँ माशाअल्लाह मस्जिदों में नमाजियों की बहारें देखने को मिल रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। जो नाफरमान औलाद थी वो अपने बाप की फरमा बरदार हो गई, तभी तो अच्छा लगेगा। हुजूर ने वो अजाब भी बताए जो हुजूर ने देखे थे शब मेराज। हाँ, कैसे कैसे अजाब,
किसी के सर पे पत्थर मारा जा रहा है, उसका सर फट जाता है। कोई खून के उसमें खून की नहर में खड़ा हुआ है, वो उधर जाता फिर लौट के इधर आ जाता है, हैं? किसी के जबड़े को चीरा जा रहा है, हैं? कोई जो है आग के तंदूर में है, बरहना मर्द बरहना औरतें वो ऊपर तक आ जाती हैं और फिर आग हो जाती है तो नीचे तक चली जाती हैं। ऐसे ऐसे अजाब हैं। शराब पीने वालों के अजाब, बदकारी करने वालों के अजाब, नऊजुबिल्लाह, जुआ खेलने वालों के अजाब। वहाँ तनवीर साहब अपने बच्चे जुए तक खेल रहे हैं, मुसलमानों की बात बता रहा हूँ, जुए तक खेल रहे हैं। तौबा तौबा, मुसलमान बच्चे, मैं तो सुन के ताज्जुब में हूँ कि अभी 12 साल 15 साल के हैं। देखो सिगरेट बेशक हराम के दर्जे में नहीं है, मगर ये 12-10 साल के बच्चे अगर सिगरेट पी रहे हैं ना, तो ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये गुटके उठ के खाना, मैं इसको भी पसंद नहीं करता भाई, देखो सीधी सीधी बात है। हालांकि पान खाना एक बेशक हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है, मगर मैंने उसकी भी आदत नहीं डाली अपने हद तक, इसलिए कि पानदान लेके और घूमो यार साथ में, मैंने नहीं डाली। कर्नाटक में रहा तो पड़ गई थी, मगर फिर भैया मैंने छोड़ दी। मैंने कहा यार एक पाबंदी और लगा लो गले को, लेकिन वो बहरहाल वो तो जायज़, उसकी कोई बात नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ये हमारे बच्चे सिगरेट वगैरह, दूर रहो इन बातों से जिनसे सेहत खराब होती हो। अब आ जाओ जो हराम है वो शराब है। बताओ मुसलमानों में बियर न पी रहे बच्चे हम लोगों के, पी रहे कि नहीं पी रहे? क्या वो शराब नहीं जिससे नशा होता हो? अरे भैया जिससे नशा होता हो वो हराम है, पूछ लो उलमाए किराम से। और हमारे नौजवान पी रहे हैं, बुरी सोसाइटी, बुरी संगत, अच्छे लोगों के साथ रहते तो अच्छा असर कबूल करते। अल मरउ अला दीनी खलीली, इंसान अपने दोस्त के तरीके पर होता है। जी जी सही। तो दोस्त भी समझ बूझ के बनाओ कि बेनमाजी को बना रहे हो या परहेजगार को बना रहे हो, सजदा करने वाले को बना रहे हो या शराबी को बना रहे हो। जुए की बीमारी खूब चल पड़ी है। ये जो पत्ते होते हैं ना जुआ खेलने के, या किसी भी चीज से खेल रहे हो, ये ऐसे समझ लो जैसे खिंजीर के खून से अपने हाथों को रंग रहे हो। बिल्कुल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कोई भी कमज़ोर बात ना कहूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी इंसान हूँ, तालिबे इल्म हूँ, चूक हो जाए तो तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ, लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ कि बगैर ऐसी बात ना कहूँ जो मैंने पढ़ी ना हो या जिसका मेरे पास मजबूत हवाला ना हो। कोशिश यही करता हूँ। बाकी इंसान हो, गलती हो सकती है बेशक, और तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ, बिल्कुल तौबा करो। मगर जो बता रहा हूँ ये तो कुरान शरीफ में है 7वें पारे में, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। शराब, जुआ, चलो 2 चीज़ें इस वक्त मौजूए बहस हैं। शराब, जुआ, इसको अल्लाह कहता है ये रिज्स समझते हो? नापाकी। नाली की गार खाएगा कोई? अरे बोलो, खाएगा? रिज्स नापाक है। नौयत में फर्क हो सकता है, मगर कुरान ने रिज्स कहा है, नापाक। जैसे ये खिंजीर का गोश्त हराम है ना, पूछ ली उलमा किराम से, इसी तरह से नस्से कतई से हुर्मत है शराब की, खम्र की, और वो पी जा रही है मुसलमानों में। अब मुझे बताओ कि जब ऐसी बुराइयां हमारे समाज के अंदर आ जाएंगी तो भाइयों फिर हम पे अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा? बोलो, जोर से बोलो। घर में बहन जवान है, अब्बा बीमार पड़े हैं, अब्बा सोचते हैं, अम्मा सोचती हैं कि बेटा कमाएगा, बहन की शादी करेगा, घर बनवाएगा, वो बन गया शराबी। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? देख, तौबा का दरवाज़ा खुला है, रब बड़ा करीम है, हमारा आपका सबका परवरदिगार, उसकी बारगाह में तू सच्चे दिल से तौबा कर ले। कुरान में उसका फरमान है, या इबादियल्लज़ीना असरफू, अपनी जानों पे जुल्म करने वालों, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउम्मीद मत होना, तू तौबा कर, तेरा खुदा तेरी गलतियों को माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह। तौबा में ताखीर न कर कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो बूढ़े होंगे तो देखा जाएगा। इमाम गज़्ज़ाली अल मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी, नाबग़े रोजगार, इमामुस सूफिया व इमामुल मुतकल्लिमीन व इमामुल मुसन्निफीन फी अहदिही, ऐसे आलिम दीन, उनसे सवाल हुआ कि हुजूर बुढ़ापे में तौबा कबूल होगी कि नहीं?
फरमाया सवाल करने वाले, बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा पहले इस बात की तो गारंटी दे। वाह वाह वाह, सही बात है। भाई तौबा तो कबूल हो जाएगी, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि तुझे बुढ़ापा आएगा? उससे पहले ही अगर तू चला गया, आपके सामने यहाँ अपने आसपास में पड़ोसियों में जरा नजर दौड़ाना, तसव्वुर में अपने घर में ही दौड़ा लो। हो सकता है तुम्हारे पापा सब भाइयों में सबसे छोटे हों और वो फोत पहले हो गए और बड़े वाले जिंदा हैं। ऐसा भी हो सकता है बेटा फोत हो गया और परदादा जिंदा है। बोलो नहीं हो सकता है? ओ जवानों, इस गफलत में मत रहना, शैतान ये वसवसे डालता है कि अभी तो 25 साल के यार, कड़ियल जवान है, कुछ जिंदगी के मजे ले लें। बे जिंदगी के मजे लेने की देख रहा भले आदमी, कितने लोगों के भेजे पॉलिथीन में भर के लाए जाते हैं। कभी कभी मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। माइकल जैक्सन का नाम तो हमारे जवानों ने सुना ही होगा, है? उस ज़माने में यूट्यूब इतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन उसको लाइव टेलीकास्ट में करोड़ों लोग सुनते थे पूरे वर्ल्ड में। कितने ममालिक के थे वजीर आजम, प्रेसिडेंट उसका ऑटोग्राफ लेते थे, एक दस्तखत बस। जानते हो 12 स्पेशल डॉक्टर रखता था अपने पास हर वक्त। और ये हम लोगों ने तो दस्ताने ये इसमें पहनना शुरू किए, इसमें क्या बोलते हैं, कोरोना में। वो उस ज़माने में लोगों से मुसाफा करता था तो डिस्टेंस बना के चलता था, सोशल डिस्टेंस। और ये लगा लेता था मास्क, पब्लिक में जाता था तो कितनी पब्लिसिटी थी। और बताओ उसने क्या कहा था, शोहरत में जब आदमी, शोहरत के ऊपर भी नहीं इतराना नहीं चाहिए कोई भी हो भी। देखो हाँ, अल्लाह ताला मशहूर करना जानता है ना, तो उसके गजब से डरे वो जलील भी कर देता है। सही बात। हाँ, जो अकड़ा खुदा के गजब ने एक दिन जरूर पकड़ा। इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद। कोई भी हो, न इल्म पे, न दौलत पे, न मनसब पे, न कुर्सी पे, न बेड पे, न कुर्सा पे। बेशक बेशक हक है। हम तुम तो अहले ज़बान हैं, कुछ भी कर दो। नहीं आई बात समझ में? कभी नहीं। हाँ, कहने लगा 150 साल जीऊंगा मैं। भाई 12 डॉक्टर रखता है और उसको क्या मेरे जहन से निकल रहा वो, ये अरे नहीं, उसमें मशीन में सोता था, उस मशीन का नाम मेरे जहन से निकल रहा। ऑक्सीजन वाली मशीन को क्या बोलते हैं भाइयों? हाँ, इस पे सोता था बाज़ाब्ता। उसने इजराइल से ये किसी मुल्क से मंगवाई थी, उसमें सोता था ताकि कभी अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो या सांस लेने में कोई दिक्कत आए तो इमरजेंसी के लिए सारी सुविधाएं थी। कहने लगा 150 ईयर जिंदा रहूंगा, 150 साल। अब पढ़ लो, गूगल सर्च कर लेना, यहां से जाकर के डिटेल में दे रहा हूं, बाकी सर्च कर लेना। 50 साल में चिराग गुल हो गया उसकी जिंदगी का। हाँ, 100 साल माइनस में रह गए हैं। सुबह मगरूर को बेनूर भी कर देता है, वाह। शोहरतें करके कदम गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो यारो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वाह वाह। सुबह मगरूर को वो गुमनाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो यारो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वाह। बोलो, इसलिए मैंने मशवरा दिया है आप लोगों को कि अपने बच्चों को बुरी संगत से दूर रखो और तौबा करो अभी अभी के अभी, यहीं के यहीं। चूंकि इस बात की भी गारंटी नहीं कि आप अपने बिस्तरे तक जाओगे या नहीं जा पाओगे। आखिरी रिवायत, फिर मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ, वक्त भी काफ़ी हो गया। और मुझे खुशी ये है कि यार आप लोग माशाल्लाह जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हुए। कलमा शरीफ पढ़ो एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे चमन रहेगा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। संभल से अमरोहा का फासला ज़्यादा दूर थोड़ी है, आते रहेंगे इंशाअल्लाह, मुलाकात होती रहेगी। अब मैं बस आखिरी बात सुनाऊं, मौत और ज़िंदगी में कितना फासला है, बस ये सुना दूं। एक बुजुर्ग ने अपने मुरीदों से पूछा कितना फासला है मौत और ज़िंदगी में। एक मुरीद खड़े हुए, कितना अच्छा जवाब दिया था उन्होंने, हमारे और आपके लिहाज से बहुत अच्छा था वाकई। कहने लगे हुजूर मौत और ज़िंदगी में इतना फासला है कि फजर की नमाज पढ़ ली तो जोहर का नहीं पता। अच्छा जवाब था।
हजरत ने फरमाया बेटे बहुत लंबी उम्मीद है, कई घंटे की उम्मीद लेके बैठो। जो कह रहा था तुमसे मैं कि यहीं पे तौबा करो अभी के अभी, क्या पता बिस्तरे तक जाओगे नहीं जाओगे, उसके ऊपर सुनाया मैंने। देना मोबाइल जरा। मैंने भाइयों इसलिए तुम्हें ये वाकया सुनाया ताकि अंदाजा हो कि वक्त का क्या पता है मेरे दोस्तों। बुजुर्ग ने कहा कोई दूसरा जवाब दे। एक मुरीद खड़े हुए उनके, पहले के बुजुर्ग भी ऐसे ही होते थे, अब भी हैं मगर अब बहुत कम है ऐसे लोग। पहले के लोगों की बात अलग थी, पहले की पब्लिक भी बहुत अच्छी थी। पहले देखो मस्जिदें कच्ची होती थी, पानी लकड़ी से गर्म किया जाता था चूल्हों में, मगर अल्लाह की कसम बड़े बूढ़े पानी गर्म कर दिया करते थे। जवान मस्जिदें भरी हुई नजर आती थी। आज रोने को जी चाहता, इतने ऐसे हालात हो गए। सब कुछ देख रहे हो अपनी आंखों के सामने, मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है, मगर फिर भी हम लोग मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बातें ही बातें कर रहे हैं। इतना काम तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। अबे अल्लाह के बंदो, अल्लाह के घर को तो भर सकते हो, इतना भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें कौन रोक रहा, किसने रोका? तुम सिर्फ तुम मस्जिदों को भर दो ना, सिर्फ मस्जिदों को कह रहा हूं मैं। अल्लाह की कसम इनकलाब ना आ जाए तो बता देना मुझे। हजरत बिला वजह की बातें करें हम कि ये नहीं कर सकते। अबे मस्जिदें तो भर सकते कि नहीं भर सकते? मस्जिदें भर दो। 3 दिन भरते हो मस्जिद, तो मुझे मालूम है 3 दिन। तुमसे मुराद हम सब 3 दिन, ईद और अलविदा भरते हैं। देखो राज्य की सरकारें हो या सेंटर की, आपको प्रोटेक्ट करती हैं नहीं, आपकी सेफ्टी करती हैं कि नहीं, हर तरीके से आपकी सुविधा करती हैं कि नहीं। 3 दिन सिर्फ। ऐसी अगर जरा सोचना जैसे वो फर्ज है नमाजें, बाकी 5 वक्त की नमाज भी तो फर्ज है। पूछ लो उलमा से, अरे ईद की नमाज तो वाजिब है, ये तो फर्ज है। बेशक 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 5 टाइम की नमाजें पूछ लीजिए उलमाए किराम का नूरानी काफिला जलवा बार है। ऐसे ही अगर तुम रोजाना 5 मरतबा नमाज के लिए निकलने लगो बाजमात के लिए, तो मुझे बताओ इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा? गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो।